नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, गुड इवनिंग दोस्तों। बैंक निफ्टी के वीकली, डेली के एनालिसिस में आपका स्वागत है। माफ़ी चाहता हूँ। बैंक निफ्टी जो थी आज इस वीक में अप्रॉक्सिमेटली 680 पॉइंट नीचे बंद हुई है और उसका पीछे वाला जो कैंडल था वो 588 का था और उसके पीछे वाला कैंडल 607 के करीब का था। और ये जो कंसोलिडेशन हुई थी 7 वीक में, इसने 44,100 के लेवल को तोड़कर हमें ऊपर का लेवल 46,370 के करीब, जो हाईएस्ट एवर लेवल था, वो दिखाया था। अब अगर हम देखें इस लेवल से जो हाईएस्ट एवर लेवल था, 3 वीक में बैंक निफ्टी नीचे ही आ रही है और अप्रॉक्सीमेटली बैंक निफ्टी ने जो शेडिंग करी है वो 2500 पॉइंट के करीब की शेडिंग यहाँ पर हुई है 3 वीक्स में। अब 44,100 जो था वो पहले यहाँ पे रेजिस्टेंस था। ये जो था ये एक रेजिस्टेंस था 44,100 का। अब ये यहाँ पे 44,100 या 44,200 पे आकर रुका है आज की डेट में। नीचे का लेवल इसने हमें 44,120 का दिखाया था। अब अगर अगले हफ्ते ये 44,100 जो कि यहाँ पे रेजिस्टेंस था, ये सपोर्ट बना रहता है इसका, तो हमें अपवर्ड मूवमेंट मिल सकती है, जो कि इसको 44,500 अगर पार करेगा, जो कि इसका पहला रेजिस्टेंस लेवल अब बन गया है, क्योंकि ये 200 था, तो अब 44,500 इसका रेजिस्टेंस लेवल बन गया है। 44,500 अगर ये उसको पार करेगा तो ये हमें 45,000 और 45,100 के लेवल दिखा सकता है अगले वीक में। और अगर, क्योंकि बैंक निफ्टी के कॉन्स्टिट्यूट भी मैं अभी डिस्कस करूंगा वीकली बेसिस पे आपसे, अगर इसने 44,200 का जो 100 का लेवल है, जो यहाँ पे रेजिस्टेंस था, और अब हम कह सकते हैं कि अगले हफ्ते में ही अगर ये यहीं पे कंसोलिडेट होता है 2-4 दिन, बंद 44 क्लोजिंग बेसिस पे 44,100 के ऊपर बंद होता है, तो मूवमेंट ऊपर की दिख सकती है। अगर इसने, क्योंकि अगले वीक में 15 अगस्त की छुट्टी भी आ रही है, मंगलवार की, और फिर निफ्टी की एक्सपायरी है मंडे को, इम्पैक्ट आता है इसके ऊपर भी, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूट मेजरली बैंकिंग के हैं, उसमें इंश्योरेंस है और दूसरे एनबीएफसीज हैं। अब अगर 44,100 को ये नीचे तोड़ता है, तो नीचे का लेवल जो हमें अब निकल के आ रहा है, वो अगर इसने नीचे का रुख दिखाया, तो ये इस वीक में हमें 43,500 का जो लेवल है वो इसका सपोर्ट होना चाहिए, अगर ये 44,100 को तोड़ जाता है। तो ऊपर के लेवल में हमने बताया कि अगर ये 43,100 के लेवल को सस्टेन करता है और ऊपर की तरफ निकलता है, तो ये हमें 44,500 को तोड़ता है, तो ये हमें 46,100 का लेवल दिखा सकता है, और नीचे के लेवल में ये हमें 43,500 जो इसका सपोर्ट एरिया है अभी, वो रुख हमें अभी दिखा सकता है। अब मैं एक बारी आपको कॉन्स्टिट्यूट्स पे लाता हूँ और इसको 15 मिनट में भी करेंगे, उसमें भी एक बहुत दिलचस्प बात हुई है, वो भी बताऊंगा मैं आपको। अब देखिए, जो एच डी एफ सी बैंक जो मेजर कंपोनेंट है, विराट कोहली है आज की डेट में कि बैंक निफ्टी का, राहुल कह लीजिए, रोहित कह लीजिए, जो भी आप क्रिकेटर का नाम लेना चाहते हैं, अच्छा लगता है उसका नाम ले लीजिए, तो एच डी एफ सी वो वन ऑफ द बेस्ट है। अगर ये 100 रन बनाएगा तो टीम इंडिया जीतती ही जीतती है, ऐसा समझ के चलिए। तो अगर इसने हमारा 1580 का लेवल अगले हफ्ते में हमें दिखाया, तो बैंक निफ्टी में मूवमेंट नीचे की रहेगी, याद रखिएगा मेरी बात को। और अगर ये रिकवरी दिखाता है, इसका पहला जो रेजिस्टेंस आएगा एचडीएफसी का, वो 1595 आएगा, और अगर उसको भी तोड़ जाता है तो इसका रेजिस्टेंस 1580 आएगा। और
दूसरा जो आपका आईसीआईसी बैंक है, जो इसका साथ देता है सेंचुरी बनाने में, अगर इसने भी नीचे का रुख दिखाया हमें और 920 को टच 940 को तोड़ा अगर इसने अगले कुछ दिनों में, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे कंसोलिडेट होकर तो निकला था और अब ये इसी लेवल के आसपास आ रहा है। अगर ये 940 को तोड़ता है नीचे को, तो ये हमें 920 का रुख भी दिखा सकता है, जो कि बैंक निफ्टी के लिए थोड़ा सा बेरिश होगा। कोटक जो है, कोटक बैंक भी ये गैप अप खुला था यहाँ से, अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये 1760 पे बंद हुआ था और ये अच्छा खासा अप्रोक्सीमेटली 90 पॉइंट का गैप अप खुला था। आज वो उसने गैप अप को फिल करना शुरू कर दिया है। अगर अगले वीक में ये भी गैप अप फिल करता है और नीचे का 1750 दिखाता है, तो हमें दिक्कत है बैंक निफ्टी में। और अगर एसबीआई भी अपना ये जो लेवल है 574 का, जो यहाँ पर ये कंसोलिडेट हो रहा है, अगर ये कंसोलिडेशन से ऊपर निकलता है तो ठीक है। अगर ये नीचे की तरफ जाएगा और अगर इसने 550 का लेवल तोड़ा, तो फिर ये बेरिश, ये भी एक्यूमुलेट करेगा बेरिशनेस को बैंक निफ्टी में। अब अगर हम जो चलिए मैं पहले एक्सिस का भी देख लेते हैं। एक्सिस बैंक भी जो है मेजर अपन कवर कर लेते हैं। एक्सिस बैंक भी जो है देखिए यहाँ पर और 935 से लेके यहाँ पे एक्यूमुलेशन दे रहा है। अब इस एक्यूमुलेशन को अगर ये तोड़ता है और नीचे की तरफ रुख दिखाता है और 935 भी तोड़ जाता है, अगर ये नीचे वाला जो इसका यहाँ पर जो इसका सपोर्ट थोड़ा सा बनता है, इसको भी अगर तोड़ जाता है और 910 को टच करता है, तो बेरिशनेस आ सकती है। इन सारे पांचों के पांचों शेयरों को अपना मोमेंटम जो पहले इन्होंने बना के रखा था वो दिखाना पड़ेगा। ये 15 मिनट के उसमें था, मैं इसको वन डे में कर देता हूँ। तो अगर वन डे में भी देखेंगे तो ये 929 है। अगर 935 का लेवल तोड़ेगा तो ये हमें 910 के करीब अगर जाके सपोर्ट लेता है तो हम बचते हैं, नहीं तो ये बेरिशनेस में कंट्रीब्यूशन ये भी देगा, एक्सिस बैंक भी देगा। अब मैं इसको 15 मिनट में कन्वर्ट करता हूँ, एक बड़ी मजेदार चीज दिखाता हूँ आपको। ये भी मैंने 15 मिनट में कन्वर्ट कर दिया, सारे कन्वर्ट हो गए। 1 बजे के करीब हम ये 15 मिनट की कैंडल पे आते हैं। 1 बजे के करीब अगर आप देखेंगे तो ये मोमेंटम 127 पॉइंट का था। ऐसा क्या हुआ था कि ये 127 पॉइंट, तो ये तो चलो क्लोज 127 पे हुआ, बट इसमें जो मोमेंटम आया था 268 से 462 तक गया है। तो आप अप्रोक्सीमेटली समझ लीजिए ये 200 पॉइंट का 15 मिनट में उतार चढ़ाव था। ऐसा क्या हुआ? आप कॉन्स्टिट्यूट पे आ जाइए। अगर आप कॉन्स्टिट्यूट को 1 बजे के करीब देखेंगे, इसमें जो बढ़त है 1605 रुपए की थी। इसमें जो बढ़त है वो सिर्फ और सिर्फ 7 या 8 पॉइंट की थी कोटक में। इसमें भी जो बढ़त है वो भी 5 रुपए की थी 1 बजे के करीब। और यहाँ पे भी देखेंगे 1 बजे के करीब एसबीआई में, ये भी अगर देखेंगे तो 3-4 रुपए की थी। 575 पे ओपन हुआ था, 578 इसका हाई लगा और वहां पर 200 पॉइंट बैंक निफ्टी बढ़ी थी। ये कमेंट करके आप मेरे को बताइएगा कि ये क्या हुआ था, नहीं तो मैं अगले वीडियो में आपको कल, अगर आज रात को कमेंट आते हैं तो अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। अब हम डेली के उस पे आते हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा बनेगा। अब आप डेली का ये देखिएगा, ये जो गैप अप था ये फिल हो गया आज। अब यहाँ पे 43,500 से लेके
44,100 से लेके 43,500 का जो लेवल था, इसमें बैंक निफ्टी 11,500 से लेके अप्रॉक्सिमेटली 11,500 से लेके 27 जून तक घूमी है, इसी रेंज में 600 पॉइंट के अंदर अंदर, कभी अप कभी डाउन, कभी अप कभी डाउन। जब इसको तोड़ा तो ये गैप अप हमें मिले और यहाँ पे फिर कंसोलिडेशन हुआ और फिर ऊपर गया, जो इसने हाईएस्ट लेवल अपना दिखाया हमें। अब ये यहाँ पर आके फिर दोबारा से रुकी है, तो अगर ये नीचे की तरफ आती है तो जो हम कह रहे हैं कि 43,500 इसका सपोर्ट बनना चाहिए। अगर वो 43,500 इसका सपोर्ट नहीं बनता, उसको भी तोड़ जाता है 43,500 को, तो ये हमें फिर 43,000 का लेवल दिखा सकता है दोबारा से इस वीक में। अगर ये 43,500 के लेवल को सस्टेन नहीं करता तो ये हमें इस वीक में या अगले वीक में 43,000 का लेवल हमें दिखा सकता है। और ऊपर की तो बात हमने वीक में आपको बताई थी है। मैं सेबी का रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं, मैं ये जो भी आपको लेवल्स देता हूं ये मेरी प्रैक्टिकल नॉलेज के हिसाब से है। आप अपना कोई भी जो ट्रेड लें अपना रिस्क और रिवार्ड लेके लें। बेहतर होगा कि आप अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट की सलाह लें, और बेहतर उससे भी बेहतर होगा कि आप सेबी के रजिस्टर्ड एडवाइजर से सलाह लें। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने नीचे के लेवल में आप हमें जरूर बताइएगा कि आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगता है। और जो वो 15 मिनट की कैंडल थी 200 पॉइंट की, उसके बारे में जरूर कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद। हैप्पी